हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुग़ल एज की। जी हाँ, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मुग़ल एज की और जहाँ पर हमने बात की थी बाबर की। और आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट क्लास को, जहाँ पर हमने आपसे बात की थी और हमने बताया था आपको कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का कौन जो है संस्थापक था। तो बाबर की हमने बात की थी, बाबर के बारे में हमने सारा कुछ जाना था। लेकिन उसके बाद हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। जी हाँ, हुमायूं ने भी भारत पर राज किया और 1530 से लेकर 1556 तक राज किया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। सबसे पहले 1530 से लेके 1540 तक उसने राज किया और लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि 40 से लेके 55 तक जो भारत में राज रहा वो मुगलों का नहीं रहा, वो रहा अफगानों का। और जिसमें भी उसको स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम बात करते हैं हुमायूं की। तो दोस्तों सबसे पहले हुमायूं, तो हुमायूं के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, जैसा कि बाबर के 4 लड़के थे जिसमें सबसे बड़ा जो लड़का था वो था हुमायूं। तो नियम के अनुसार हुमायूं को राजगद्दी मिली और हुमायूं राजा बना। तो दोस्तों हुमायूं जब 1530 में राजा बना तो उसके बाद उसने 1531 में सबसे पहले अटैक किया बुंदेलखंड के कालिंजर फोर्ट पर। ये उसका पहला आक्रमण था राजा बनने के बाद, और वो भी कब? 1531 में। और कहां पर? बुंदेलखंड के कालिंजर के किले पर। बुंदेलखंड के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। जी हाँ, बुंदेलखंड एक प्लेट्यू है जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ उसका हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है और कुछ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम कालिंजर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो सबसे पहले उसने अटैक किया 1531 में कालिंजर के किले पर। उसके बाद दोस्तों 1539 का हम इंपोर्टेंट बैटल की हम बात करेंगे और उसके बाद 1540 के बैटल की हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम देखें, चाहे आप रेलवेज का एग्जाम देखें, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम देखें या यूपीएससी का भी एग्जाम देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1539 की। दोस्तों 1539 के बैटल की हम बात करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ और भी बताना चाहेंगे। 1539 की बात है और उसके पहले अगर हम चलें तो शेरशाह सूरी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो मध्यकालीन भारत में रहे और जिन्होंने इस पीरियड में जिसकी हमने बात की थी 40 से लेके 55 तक, ये वही व्यक्ति है जिसने भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों बात करें हुमायूं, चूंकि एक कहानी के तौर पे हम इसको सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमें याद रखना। तो हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं दोस्तों बहुत आराम से अपना राज कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं, चूंकि ये बिल्कुल हकीकत होता है और बिल्कुल सही बात होती है कि जब कोई राज करता है तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारे अपोजिशन में लोग होते हैं और जो नहीं चाहते कि राज करे। तो उनमें से एक व्यक्ति था शेरशाह। वो अफगानी था, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। तो बात 1539 की है। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं कहीं से लौट रहा था तो रास्ते में था, तो रास्ते में ही शेर खान ने उस पर आक्रमण किया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हुमायूं उस युद्ध में बच निकला और वापस दिल्ली पहुंच गया। उसके बाद फिर 1540 में जो है शेरशाह ने बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज का भी हम कहते हैं, अटैक किया शेरशाह ने
और 1540 में दोनों के बीच बैटल ऑफ बिलग्राम या बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज के युद्ध से भी जानते हैं, कन्नौज का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की हार हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वैसे अगर हम देखें तो मुगल्स में बहुत ही कम आपको देखने मिलेगा, मेनली आपका बाबर से लेके औरंगजेब तक का, कि जो युद्ध में हारा हो। लेकिन यहाँ पर 1540 में शेरशाह से बैटल ऑफ बिलग्राम और अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गया, और हारने के बाद हुमायूं 15 सालों तक भटकता रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा गया है और सीजीएल में भी पूछा गया है कि वो कौन सा मुगल शासक था जो 15 सालों तक भटकता रहा, या जिसने 15 सालों तक जो है एक ऐसी जिंदगी जी जहां पर वो राजा नहीं रहा। तो उसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं का यही दौर 1540 से लेकर 1555 तक का था जहां पर वो भटकता रहा और वापस अपना राज पाने की कोशिश करता रहा, और ये आगे चल के सफल भी हुई बात। हुमायूं ने वापस 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया। तो हम बात करें फिर से, तो 15 सालों तक वह सिंध प्रांत, आपको पता होगा सिंध प्रांत अभी वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भटकता रहा। वहां पर इसने जो है हामिदा बानू बेगम, जो कि उसके गुरु मीर अली अकबर जामी, दोस्तों इसको आप नोट कर लेना, मीर अली अकबर जामी की लड़की थी हामिदा बानू बेगम, उससे उसने निकाह किया, और निकाह करने के बाद फिर वो वापस अपनी सेना बनाने में जुट गया और वापस दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगा। दोस्तों 1533 में हम बात करें तो उसने जो है दिल्ली में एक दीन पनाह की स्थापना की थी। बेसिकली दीन पनाह एक क्षेत्र था, प्रोविंस था, छोटा सा क्षेत्र था, और उसने उसको अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा चुकी है सेकंड कैपिटल के बारे में, द्वितीय राजधानी के बारे में, तो वो थी दीन पनाह दिल्ली में। उसके बाद 1555 में उसने वापस दिल्ली पर कब्जा किया, और किनको हराकर? अफगान रूलर्स को। दोस्तों 1540 से लेकर 1555 तक दिल्ली में अफगान साम्राज्य रहा, ये हम चर्चा कर चुके हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की थी। तो उन्हीं अफगानों से वापस हुमायूं ने दिल्ली ले लिया और पुनः जो है दिल्ली का राजा बन गया। और दोस्तों 1556 में जब कहा जाता है कि वो दीन पनाह में उसने एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी, वो पढ़ने का शौकीन था, ऐसा कहा जाता है। तो जब वो लौट कर आ रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, उसी समय उसका पैर स्लिप हुआ और वह सीढ़ियों से गिरा और उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करें हुमायूंनामा की, क्योंकि हुमायूंनामा काफी चर्चित रहा है, चर्चित है, और काफी कुछ हमें इसमें पढ़ने मिलता है हुमायूं के बारे में, और ये पूछा भी जाता है कई एग्जाम्स में। तो हुमायूंनामा बायोग्राफी है हुमायूं की, लेकिन लिखी किसने है? हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने। दोस्तों तो हुमायूंनामा में आपको अगर पढ़ना है, जानना है, तो आपको हुमायूं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है, सीजीएल में भी पूछा जाता है, रेलवेज में भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी हुमायूं के बारे में। आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें, क्योंकि ये पूरी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं और वही बातें हैं जो मेनली एग्जाम में पूछी जाते हैं या पूछे जाने के चांस हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अकबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में। तो जब तक आप इसको स्टडी करें, पढ़ें, लर्न करें, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।